जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो रैंक एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स की। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि मैमल्स की एटिमोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है मैमा, जिसका मानी ब्रेस्ट या जिसका मानी टीट होता है। तो ये वर्ड जो मैमोलॉजी है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मैमा से, जिसका मानी ब्रेस्ट है। 1758 में कार्ल लिनियस ने मैमल्स को डिफाइन करते वक्त 3 पॉइंट्स हमें बताए थे। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या थे कि जितनी भी दुनिया में वर्टिब्रेट, ऐसे वर्टिब्रेट जो वार्म ब्लडेड हैं, यानी वो एंडोथर्मिक हैं, अपनी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फीमेल्स की बॉडी में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ताकि यंग वंस को, बेबीज को वो फीड करवा सकें, नरिश करवा सकें, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर हेयर या फर होती है इंसुलेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या कैमोफ्लेज के लिए। तो ऐसे वर्टिब्रेट्स को, ऐसे एनिमल्स को कार्ल लिनियस ने मैमल्स का नाम दिया था। तो ये स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है, 3 वर्ड्स में याद कर ली कि वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स बॉडी भी होते हैं, और साथ ये कि इनकी बॉडी कवर्ड होती है हेयर या फर से। अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, तो हमने इसके पॉइंट बना लेने हैं और इन पॉइंट को हमने हेडिंग वाइज इसको ऐसे ही लिखना है ताकि ये याद भी हो जाए और याद करने में आसानी भी हो सके। तो पहला जो कैरेक्टर, जो बड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर है मैमल्स का, वो स्टूडेंट है कि मैमरी ग्लैंड्स। तो जितने भी मैमल्स हैं उनमें फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट आर स्पेशलाइज्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनका काम है टू प्रोड्यूस मिल्क। यानी कि मैमरी ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और मिल्क क्या होता है? मिल्क से जो है वो न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, फैट्स या प्रोटीन्स मिलते हैं। किनको मिलते हैं? यंग वंस को, यानी न्यू बॉर्न्स को, जो न्यू बेबीज होते हैं उनको फीडिंग के लिए जो है वो मैमरी ग्लैंड बॉडी में मौजूद होते हैं मैमल्स के। और इस तरह से मैमल्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, यानी सर्वाइवल की जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी मदर की तरफ से जो है उनको तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह उनको मिल रहे होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर है मैमल्स का। सेकंड कैरेक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो है कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी पहचान ये है कि उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर या बॉडी कवर होती है फर के साथ, जबकि बाकी की जितनी भी पीछे हमने क्लासेस पढ़ी थी, एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, पाइसेस हैं, उनमें ऐसी चीज मौजूद नहीं होती। अब हेयर या फर का काम क्या स्टूडेंट आपने याद करना है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, कैमोफ्लेज का काम करते हैं और सेंसरी परसेप्शन का काम करते हैं, स्टिमुलाई की सेंसिंग करते हैं ये। जी तो स्टूडेंट तीसरा पॉइंट हमारे पास वही है जो कार्ल लिनियस ने कहा था कि वर्टिब्रेट वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंडोथर्मी का। तो मैमल्स की ये खूबी है कि मैमल्स कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो जितने भी मैमल्स हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें कंट्रोल कौन करता है? तो आपने याद रखना है कि हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इससे होता क्या है? एंडोथर्मी का फायदा क्या है? इसका बेनिफिट क्या, एडवांटेज क्या है? तो आपने याद रखना है कि ये जो एंडोथर्मी है अलाउ करती है एक्टिविटी को इन द कोल्ड इन्वायरमेंट, यानी ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड टेम्परेचर में इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, इनहेबिटेड होते हैं, उनको सर्वाइवल में ये फायदा देता है। नंबर 2, जितना टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा उनका मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा, और साथ ही उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो के ऊपर जो है वो सस्टेन रहेंगी, चलती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट? वो है डायाफ्राम। हम जानते हैं कि हमारी ये जो थोरेसिक केविटी है और जो हमारी एब्डोमिनल केविटी है, इनके दरमियान में एक मसल्स का एक शीट, एक लेयर सी लगी हुई है। वो जो शीट है मसल्स की, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं, जिसका पहला काम क्या है कि ये एक सेपरेटिंग शीट है, लेयर है, जो कि
थोरेसिक केविटी और साथ हमारे एब्डोमिनल केविटी के दरमियान में पाई जाती है। थोरेसिक केविटी एंड एब्डोमिनल केविटी के दरमियान पाई जाने वाली ये शीट है। इसके अलावा स्टूडेंट इसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये डायाफ्राम क्या करता है? हमारी लंग्स वेंटिलेशन में हेल्प करता है, यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में ये हेल्प करता है जिस वक्त हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। इससे फायदा ये मिलता है कि हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट वो ये है कि डायाफ्राम जो है वो हमारी बॉडी की जो डिमांड है, वो ऑक्सीजन जो लेवल है उसको जो है वो ज्यादा इनहांस करता है, उसको अलाउ कर देता है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट की जानब, जो कि मैमल्स का एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स में शामिल है। वो है कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, जिसमें 2 एट्रिया हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं। और ये तमाम के तमाम चारों जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट जो है इसके चैम्बर्स मौजूद होते हैं, जिसका फायदा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट रहता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा छठा पॉइंट आता है एयर ऑसिकल्स का, जो कि इन मैमल्स के कानों में पाई जाने वाली जो स्मॉल बोन्स हैं वो हैं। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, ईच एयर के अंदर 3 बोन्स मौजूद होती हैं, जिनको हम लोग नेम देते हैं इंकस का, जिनको हम नेम देते हैं सेकंड वाली को मेलियस एंड थर्ड वन इज दी स्टेप्स। तो ये हर कान में ये 3 हड्डियां मौजूद हैं, जो कि पीछे रेप्टाइल, बर्ड्स जितने भी हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस या फिशेस, उनमें ये नहीं पाई जाती। उसके बाद स्टूडेंट 7वां पॉइंट आता है हेटेरोडोंट डेंटिशन का, यानी जितने भी मैमल्स हैं उनके तमाम दांत एक ही साइज के नहीं होते। उनके जो दांत हैं उनका साइज जो है वो अपनी अपनी इन्वायरमेंट की एडेप्टेशन के लिहाज से वो चेंज होता है। वो कैसे भला? जैसे अगर हम सामने वाले दांतों की बात करें तो सामने वाले दांतों को हम इंसाइजर कहते हैं, जिस तरह वो रैबिट के हम दांत देखते हैं जो चौड़े होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है इंसाइजर का? वो है कटिंग करना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको कट करना। दूसरे दांत वो हैं जो कि कैनाइन्स टीथ कहलाते हैं, जो कि वैम्पायर टीथ हैं, जो साइडों पे नुकीले दांत होते हैं, कार्निवोर्स में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? फ्लैश को या फूड जो होती है उसको टीयर करना, उसको खींचना या पेसिंग करना होता है। उसके बाद आती हैं हमारी प्रीमोलर्स, छोटी जो दाढ़ें होती हैं, तो उनका काम क्या है? फूड को क्रश करना। और लास्ट जो मोलर्स हैं जिनके नीचे 3 रूट्स होती हैं, उनका काम है फूड को अच्छी तरह से ग्राउंड करना, पीसना, ताकि हम फूड को पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकें। स्वेलविंग में और डाइजेशन में हमें इनसे हेल्प मिल सकती है। उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, जितनी भी मैमल्स हैं इन तमाम के बॉडी में पाए जाने वाला जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप एंड हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि पीछे जितनी भी क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की उनमें इतना डेवलप नहीं होता। इस डेवलपमेंट का फायदा ये हो जाता है कि मैमल्स की लर्निंग बाकी सबसे ज्यादा है, इनका सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल बिहेवियर भी दूसरों से ज्यादा है। इसके अलावा मेमोरी में ये ब्रेन बहुत हेल्प करता है, और इस वजह से जितने भी मैमल्स हैं वो पीछे वाली तमाम वर्टिब्रेट से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन जो है वो अलग-अलग पार्ट्स की वजह से जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनके फंक्शन जो में वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। 9th पॉइंट हमारे पास आता है वो है विविपैरिटी, यानी विविपैरस रिप्रोडक्शन। तो जितने भी मैमल्स हैं सवाए चंद एक के, जिन्हें हम ओविपेरस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने एग लाइंग मैमल्स भी कहा, जिनकी एग्जांपल हमने स्पाइनी आंट ईटर या प्लेटिपस का नाम हमने सुना होगा। इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं वो तमाम के तमाम उनकी बॉडी के अंदर जो बेबीज होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो फीटस जो होते हैं, वो फीमेल यूटरस के अंदर ही डेवलप करते हैं, एग प्रोड्यूस नहीं करते। और जो भी बेबी पैदा होगा वो अलाइव ही पैदा होता है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल वो हम शक्ल जो है वो पैदा होता है। जबकि इन मैमल्स की बॉडी के अंदर फीटस यानी उस बेबी और मदर के दरमियान जो फूड को कनेक्शन देने वाली ट्यूब्स होती हैं वो मौजूद है, जिन्हें हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। यही हमारा 10th कैरेक्टर बनता है जो कि मैमल्स में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? इट कनेक्ट्स द फीटस विद द मदर बॉडी, जिसका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना होता है, एंड न्यूट्रिएंट को मदर के ब्लड से जो है वो ट्रांसफर करना होता है फीटस की बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट यहां तक हो चुके हैं 10 पॉइंट्स। अब हम मजीद बात करते हैं 5 पॉइंट्स की। वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उसमें से 11 नंबर पे है स्किन ग्लैंड्स। जितने भी मैमल्स हैं उनकी स्किन के ऊपर बेशुमार ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादा जो प्रोमिनेंट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट ग्लैंड,
पसीने वाला ग्लैंड जिसका काम हम जानते हैं थर्मोरेगुलेशन होता है। इसी तरह से सेंट ग्लैंड जो खुशबू वाले ग्लैंड्स होते हैं, फेरोमोन्स भी इसी में आ जाएंगे, सारे आगे जाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से सेबेशियस ग्लैंड्स हैं सीबम प्रोड्यूस करने वाले जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स देते हैं। मैमरी ग्लैंड जिसका जिक्र हम स्टार्ट में कर चुके हैं जो कि नरिशमेंट ऑफ द बेबी जो है उसमें हेल्प करते हैं। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 12 या कैरेक्टर नंबर 12 ये है कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है जिनके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मौजूद हैं। तो इन एल्वियोलाई की वजह से गैस एक्सचेंज के लिए उन लंग्स के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बड़ा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। पॉइंट नंबर 13 ये है कि जितने भी मैमल्स हैं इनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो पीछे वाली तमाम वर्टिब्रेट से हाईली डेवलप होते हैं, जो हेयरिंग में ऑल्फैक्शन स्टूडेंट कहते हैं, स्मेल को, इसी तरह से विजन में, टच में। तो ये तमाम के तमाम जितनी भी सेंसेस होती हैं उनको ज्यादा बेटर करते हैं, उनको एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा अडेप्टेबल बना देते हैं। जबकि सेकंड लास्ट हमारे पास है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मैमल्स की ये भी खसूसियत है कि मेल्स और फीमेल जो हैं उनके साइज, उनका कलर, उनकी ऑर्नामेंटेशन वो तमाम दोनों जेंडर्स की एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि जितने भी मैमल्स हैं वो अपने बेबीज की, अपने यंग वंस की, अपने चिल्ड्रन की वो केयर करते हैं। तो हम हेडिंग बना देते हैं एडवांस्ड पेरेंटल केयर। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो शो एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर, जिसमें लैक्टेशन, बच्चों को फीड करवाना, प्रोटेक्ट करना या उनको एनवायरनमेंट के मुताबिक बिहेवियर जो है वो उनको टीच करवाना। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स कौन से हैं। तो हमने आज 15 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो उम्मीद है आज आपको ये कैरेक्टर्स वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।